कहते हैं विश्वास में वो शक्ति होती है जो पत्थरों में भी प्राण फूंक दे। पर जब वही विश्वास किसी की आंखों में चुभने लगे तो वो साजिश का रूप ले लेता है। ये कहानी है अनन्या की, एक ऐसी लड़की जिसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन गई। विषधर, इसने हमें मारने की कोशिश की। महाराज, ये लड़की नहीं, कोई मायाविनी है। इसने हमें हार के धोखे में एक जहरीला नाग दिया। दरबार में मौजूद सभी लोग डर से कांप उठते हैं। आज की यह रहस्यमयी कहानी आपको चौंका देगी। और हाँ, वीडियो के अंत में है इसी कहानी से जुड़ा हुआ एक सवाल, इसीलिए वीडियो का हर दृश्य को ध्यान से देखना। अनन्या, तुम्हारी यह हिम्मत! तुमने देवघर की महारानी की जान लेने की कोशिश की। हमने तुमसे वो अनमोल हार मांगा था और तुमने हमें मौत का सामान भेज दिया। नहीं महाराज, ये सच नहीं है। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। ये हार ही है। हार? क्या हम अंधे हैं? ये फुफकारता हुआ सांप हमें दिखाई नहीं दे रहा। चारू, तुम ही बताओ, क्या तुम्हारी देवरानी ने ये जादू टोना पहले कभी नहीं किया? महाराज, मैं क्या कहूँ, जब से इसका वो भाई आया है ये बदली बदली सी रहती है। हमें तो पहले से ही शक था कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका तो कोई भाई था ही नहीं। फिर अचानक कहाँ से इतना अमीर भाई आ गया जो हीरो के हार तोहफे में दे रहा है। बात हुआ, तुम्हारे इस ढोंग का पर्दाफाश हो चुका है। सैनिकों, ले जाओ इसे और कारागार में डाल दो। इस जादूगरनी को कल सुबह मृत्युदंड दिया जाएगा। नाग भैया, आप कहाँ हो? देखो, आपकी बहन पर कितना बड़ा संकट आ गया है। आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरी रक्षा करोगे। अनन्या की किस्मत का फैसला हो चुका था, पर इस फैसले तक की कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी। उस दिन जब एक बेजुबान जीव के लिए अनन्या के दिल में दया जागी थी। अनन्या अपनी 4 जेठानियों चारू, मालिनी और 2 अन्य के साथ मिट्टी लेने आई है। सब काम कर रही हैं, पर अनन्या को जानबूझकर अलग थलग रखा गया है। देख इसे, ऐसे चुपचाप पीछे चलती है जैसे हम पर कोई एहसान कर रही हो। जब देखो मुंह लटकाए रहती है। लटकाएगी नहीं तो क्या करेगी? मायके में कोई पूछने वाला तो है नहीं, न कोई भाई न कोई बहन। हम तो 30 त्योहार पर अपने घर जाते हैं। ये बेचारी यहीं ससुर जी के टुकड़ों पर पड़ी रहती है। दीदी, लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। आप थक गई होंगी। रहने दे अनन्या, तुझसे नहीं होगा। हम अपना काम खुद कर लेंगे। तू बस इस बात का ध्यान रख कि शाम तक घर की लिपाई पूरी हो जाए। अकेली है तो क्या हुआ, काम तो पूरा करना ही पड़ेगा। अनन्या खूबसूरत थी, गुणी थी और सबके दिलों में जगह बनाना चाहती थी। पर उसकी एक ही कमी थी, उसका कोई भाई नहीं था। एक ऐसा कंधा जिस पर वो सिर रखकर रो सके, एक ऐसी ताकत जो उसके पीछे खड़ी हो। वो हर पल इस कमी को महसूस करती थी। अचानक जहाँ चारू मिट्टी खोद रही थी, वहाँ से एक बड़ा काला नाग अपना फन फैलाए बाहर निकलता है। सांप! चारू दीदी, हटो वहाँ से, सांप है। चारों जेठानियां फिर डर कर पीछे हट जाती हैं। नाग शांत है, पर उसका फन फैला हुआ है जो खतरे का संकेत है। आज मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मुझे डराने की हिम्मत की। चारू जैसे ही नाग पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है, अनन्या दौड़कर उसका हाथ पकड़ लेती है। नहीं दीदी, रुक जाइए, इसे मत मारिए। दिमाग खराब हो गया है तेरा? ये जहरीला नाग है। अगर इसने डस लिया तो तुझे तो हर चीज में महान बनना होता है। नहीं दीदी, ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये अपने घर से भटक गया है। ये बेजुबान है, इसे मारना पाप होगा। प्लीज मेरी बात मान लीजिए। अनन्या की आंखों में अजीब सी सच्चाई और आत्मविश्वास था। चारू कुछ पल उसे घूरती है, फिर खुरपी नीचे फेंक देती है। ठीक है, बचा ले अपने इस बेजुबान दोस्त को। अगर इसने किसी को कुछ किया तो सबसे पहले तुझसे ही पूछा जाएगा। चल रही मालिनी, यहाँ से। बाकी जेठानियां वहाँ से चली जाती हैं। अनन्या धीरे धीरे नाग के पास जाती है। तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मैं अभी घर से दूध लेकर आती हूँ। तुम मेरा इंतजार करना, यहीं रहना। मैं वादा करती हूँ, मैं जरूर लौट कर आऊंगी।
नाग अपनी काली चमकदार आंखों से अनन्या को देखता है। फिर वो धीरे से पास की झाड़ियों में खिसक जाता है। लेकिन घर के कामकाज और जेठानियों के तानों के बीच अनन्या उस बेजुबान से किया अपना वादा भूल गई। जब अगली सुबह उसकी आंख खुली तो उसे अपना वादा याद आया। उसका दिल बैठ गया। वो बिना किसी को बताए नंगे पांव उस टीले की ओर भागी। अनन्या हांफते हुए टीले के पास पहुंचती है। वो देखती है कि नाग उसी झाड़ी के पास बैठा है, जैसे पूरी रात उसने वहीं इंतजार किया हो। नाग भैया, मुझे माफ कर देना। मैं भूल गई थी। घर के कामों में इतनी उलझ गई कि अपना वादा याद ही नहीं रहा। तुमने पूरी रात मेरा इंतजार किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने मुझे भैया कहा? अगर कोई और मुझसे किया वादा तोड़ता तो मैं उसे उसके झूठ की सजा जरूर देता, पर तुमने मुझे भाई का सम्मान दिया है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ किया। आप बोल सकते हैं? मैं तुम्हारी भक्ति और निश्चल प्रेम से प्रसन्न हूं अनन्या। तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से मैं तुम्हारा भाई हूं। मांगो मेरी बहन, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। भैया, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था जिसे मैं अपना कह सकूं। अगर आप सच में मेरे भाई बन गए तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस आप हमेशा मेरे साथ हैं ना। तथास्तु बहना, आज से मैं तुम्हारा भाई नाग, तुम्हारा रक्षक हूँ। जीवन के हर सुख दुख में मैं तुम्हारे पीछे एक ढाल बनकर खड़ा रहूंगा। ये मेरा वचन है। कुछ दिन बाद अनन्या के ससुराल में एक तेजस्वी और आकर्षक युवक आया। उसके चेहरे पर ऐसा तेज था कि देखने वाले की आंखें चौंधिया जाए। दीनदयाल सेठ दरवाजा खोलते हैं। सामने युवक यानी मनुष्य रूप में नाग खड़ा है। प्रणाम सेठ जी, मैं अनन्या का भाई हूँ। मैं अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए मायके ले जाने आया हूँ। अनन्या का भाई? लेकिन इसका तो कोई भाई। मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई लगता हूँ। बचपन में ही मैं गुरुकुल चला गया था। इतने साल बाहर रहा कि किसी से मिलना जुलना नहीं हो पाया। अब लौटा हूँ तो सोचा अपनी बहन से मिलाऊं। शेखर के व्यक्तित्व और उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास था कि किसी को शक नहीं हुआ। आप अनन्या के भाई हैं? आइए बेटा, अंदर आइए। बहन, तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। डरो मत, मैं वही हूँ, तुम्हारा भाई। अनन्या की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठती हैं। वो सिर हिलाकर सहमति देती है। चारू और मालिनी एक दूसरे को ईर्ष्या भरी नजरों से देखती हैं। वाह, कहाँ से टपक पड़ा ये भाई। और ये भी देखो कैसे एक पल में साथ जाने को तैयार हो गई। कुछ तो दाल में काला है। शेखर अपनी बहन अनन्या को एक दिव्य रथ पर बिठाकर ले जाता है। रास्ते में वो उसे अपने असली घर नागलोक ले जाता है। नागलोक की भव्यता और ऐश्वर्य देखकर अनन्या की आंखें खुली रह जाती हैं। सोने चांदी के महल, हीरे मोतियों के झरने, वो किसी सपने की दुनिया थी। कुछ दिन वहां रहकर भाई का अथाह प्रेम पाकर जब अनन्या वापस लौटने लगती है तो शेखर उसे अनमोल उपहार देता है। बहन, बारीक मीनाकारी और कुंदन के काम वाला ये सोने का हार मैंने खास तुम्हारे लिए। इसे हमेशा अपने गले में पहनना। ये मेरी दी हुई निशानी है और तुम्हारी रक्षा भी करेगी। पर याद रखना, ये हार सिर्फ तुम्हारे गले की शोभा बढ़ाने के लिए बना है। तुम्हारे अलावा इसे कोई और नहीं पहन सकता। ठहरिए महाराज, मुझे मृत्युदंड देने से पहले बस एक मौका दीजिए। मुझे अपनी सच्चाई साबित करने का एक अवसर दीजिए। क्या साबित करना चाहती हो तुम कि ये जहरीला नाग नहीं बल्कि हीरो का हार है? ये हार मेरे भाई ने मुझे दिया है और इसमें यही चमत्कार है कि मेरे अलावा अगर इसे कोई और पहनेगा तो ये नाग का रूप ले लेगा। मेरे गले में ये वापस अपने असली रूप में आ जाएगा। पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो जाती है। क्या बकवास है, ये हमें मूर्ख बना रही है। अगर तुम्हारी बात में सच्चाई है तो तुम्हें इसे साबित करना होगा। अभी इसी वक्त इस नाग को अपने गले में पहनकर दिखाओ। सबकी सांसें रुक जाती हैं। अनन्या अपनी आंखें बंद करती है और अपने भाई नाग को याद करती है। वो एक पल में ही उस खूबसूरत हीरे मणियों से जड़े हार में बदल जाता है। उसकी चमक से पूरा दरबार रोशन हो जाता है।
महाराज और महारानी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। इस अद्भुत चमत्कार और भाई के अटूट प्रेम के लिए एक लाइक तो बनता है। कमेंट में लिखिए जय नाग देवता। ये कैसे संभव है? ये तो सचमुच एक चमत्कार है। सैनिकों, इस साजिश करने वाली चारू को राज्य से बाहर निकाल दो। चारू गिड़गिड़ाती है, पर सैनिक उसे घसीट कर ले जाते हैं। महाराज अनन्या के पास आते हैं। बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम पर शक किया। तुम सच में दिव्य हो। उस दिन अनन्या को न सिर्फ न्याय मिला बल्कि सम्मान भी। उसका घर खुशियों से भर गया। रात को अपने कमरे में धन्यवाद भैया, आज आपने अपनी इस बहन की लाज भी रखी और जान भी बचाई। उसके सामने हवा में एक रोशनी उभरती है और नाग अपने दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। मैंने तो बस अपना वचन निभाया है बहन। भाई का धर्म ही अपनी बहन की रक्षा करना है। मेरा दिया हुआ उपहार किसी और के गले में कैसे शोभा दे सकता था? वो तो सिर्फ मेरी बहन के लिए था। आपका ये प्रेम मेरे लिए दुनिया की हर दौलत से बढ़कर है भैया। इस प्रेम को हमेशा याद रखना, और याद रखना कि हर वो जीव जो बेजुबान है उसमें मेरा ही अंश है। उनकी रक्षा करना, उन पर दया करना। नाग अनन्या को आशीर्वाद देते हैं और विलीन हो जाते हैं। कहते हैं उसी दिन के बाद से हर स्त्री ने नाग देवता में अपने भाई का रूप देखा और उनके अटूट प्रेम और रक्षा के वचन के सम्मान में नाग पंचमी का त्योहार मनाना शुरू किया। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी पूरी होती है। अब देखते हैं कि आपने कहानी को कितने ध्यान से सुना है। तैयार हो जाइए आज के सवाल के लिए। प्रश्न: जब अनन्या ने नाग को अपने गले में पहना तो वो किस चीज में बदल गया? ए. पायल में, बी. फूलों की माला में, सी. एक हार में, डी. एक पत्थर में। सही जवाब कमेंट में लिखे। जीत सकते हो टॉप फैन का बैज और अगले वीडियो में नाम। जैसे हनुमान जी राम जी की मदद करते थे वैसे ही आप भी हमारी मदद कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम हिंदू धर्म की प्यारी परंपरा और कहानियों को और भी लोगों तक पहुंचाए तो बस 29 रुपए महीने के देकर हमारे साथी बन जाओ। आपकी सहायता से हम और भी अच्छी एनिमेशन वीडियो बनाएंगे। ज्वाइन करें और इस नेक काम में सीधा हाथ बटाएं।